मोनिका ग्रोवर। इस सर्दी भरे मौसम में भी यकीनन नेताओं के पसीने छूट रहे होंगे। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अब वो वक्त है, ये वो समय है जब जनता गुड़ा भाग करने में जुटी हुई है, ये तय करने में जुटी हुई है कि आखिर उनके जनप्रतिनिधियों ने इन 5 सालों में काम किया भी है या नहीं, क्योंकि ये 5 साल ही इन जनप्रतिनिधियों के लिए तय करेंगे आगे आने वाले 5 साल, या फिर ये कहें कि इनका भविष्य। ऐसे में आम जनमानस चाहता क्या है, उसके मन में चल क्या रहा है, वो किसे पसंद कर रहा है, और विधानसभा चुनाव 2022 की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे ये समझना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है कि जनता आखिर चाहती क्या है। तो आइए मतदाता मेल के जरिए जनता से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके मन में है क्या। स्टेशन में हम अंदर प्रवेश जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में क्यूरियोसिटी हो गई कि जब विधानसभा चुनावों का जिक्र किया गया है तो आखिर हो क्या रहा है। तो चलिए इनको हम बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और इनसे जानते हैं कि इनके मन में क्या है। भाई, तो वर्तमान सरकार को लेकर मन में निराशा है या लगता है कि सरकार ने कुछ काम किए? सरकार ने केवल नाम बदला है कुलियों का, लेकिन नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। अब यात्रियों के लिए बहुत फैसिलिटी हो गई है, जैसे बिल वाले ये आ गए, एक्सीलेटर हैं, इससे कुलियों का काम धंधा बिल्कुल खत्म हो गया है। कुलियों के लिए मानदेय बांध दिया जाए तो उससे उनका पालन पोषण हो सके। लॉकडाउन में भी हमारे लिए कुछ नहीं मिला, क्योंकि 4 महीने बंद रहे, केवल खाना पूर्ति हुई। एक तरफ ये विकास है और विकास की वजह से जनता जहां खुश है कि एक्सीलरेटर हो गए हैं, तमाम चीजें हो गई है, रेलवे स्टेशन हाईटेक हो रहे हैं, वहां इनकी परेशानी है कि इनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है, क्योंकि इन चीजों से इनका जो काम है वो कम हो गया है। ऐसे में सरकार को उनके लिए कदम उठाने की जरूरत है। आइए जरा इधर लोगों से भी बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि इनके मन में आखिर क्या है। जी बताओ भैया, सरकार ने कुछ काम वाम किया है कि ना किया है? मेरे हिसाब से तो उतना नहीं किया जितना होना चाहिए। अलीगढ़ के ही रहने वाले हो? हाँ, मैं अलीगढ़ का रहने वाला। अलीगढ़ के रहने वाले हो, तो ये बताओ अलीगढ़ में सड़कें वड़कें बनी, कुछ साफ सफाई व्यवस्था, बाकी सब कैसा है अलीगढ़ में? अलीगढ़ में जिधर भी देखो उधर केवल मूर्तियाँ बन गई हैं। बीच में स्मार्ट सिटी के नाम किसने बनाई मूर्तियाँ? बीच में चौराहे पे। किस सरकार में बनी? सरकार नहीं बनी है अभी, बीजेपी में बनी है। हाँ हाँ, मूर्तियाँ बनी है बस। और क्या बदलाव हुआ है इधर देख सकते हैं। तनिक किधर आइए, जरा ये बताइए अलीगढ़ में कुछ काम काज हुआ है या नहीं हुआ? न काम तो हुआ है मैडम। काम हुआ है? क्या क्या काम हुआ? ये भैया कह रहे कछु काम नहीं हुआ। नहीं हुआ है, काम हुआ है। जैसे चौराया बना है, घंटाघर का चौराया बना है, साफ सफाई बहुत है, स्टेशन की साफ सफाई बहुत है, साफ सफाई भी हुई है, काफ़ी काम तो हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। लेकिन कुछ है शिकायतें, जैसे बेरोजगारी की, जैसे ये बात बता रहे हैं, और काफ़ी कुछ अब शिकायतें तो रहती हैं, हर एक से रहती है। कोई भी गवर्नमेंट आएगी सब पूरा कर नहीं सकती, लेकिन कुछ काम फिर भी नजर आता है कि थोड़ा काम नजर आ रहा है, लेवल पे काम नजर आ रहा है। पहले गलियों में अंधेरा रहता था, हर जगह स्ट्रीट लाइट लगी हैं। चलिए अब जरा स्टेशन पे, ये सिर्फ मतदाता नहीं, ये वो जनता है जो नेताओं का भविष्य तय करेगी। ये सिर्फ यात्रीगण नहीं है, ये वो मतदाता है जो नेताओं के आगे आने वाला कल तय करेंगे। तो जरा स्टेशन पर चलते हैं, अब अपने प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ते हैं और वहां पर लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और फिर सवार होंगे हमारी मतदाता मेल में। मतदाता मेल में आज हम अपने सफर को अलीगढ़ से आगे बढ़ाएंगे। अलीगढ़ को तालों की नगरी भी कहा जाता है और अपने विश्वविद्यालय के लिए ये सबसे ज्यादा मशहूर है। ऐसे में अलीगढ़ से सफर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले यहाँ पर स्टेशन पर कुछ लोग हैं जो अपनी रेल का इंतजार कर रहे हैं। तो जब तक हमारी मतदाता मेल आती है, इन मतदाताओं से भी बात कर समझने की कोशिश करते हैं कि इनके मन में 2022 को लेकर आखिर चल क्या रहा है। भाभी से पहले बात करेंगे। सिर्फ भाभी की बिंदी दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा है, भाभी की सिर्फ आंखें दिख रही हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी। मुन्नी देवी जी, ये बताइए सरकार ने कुछ काम वाम किया है कि नहीं किया है? क्या किया? कुछ न किया। कुछ विकास किया? कुछ न किया। किया है, विकास किया है, बताइए आप। क्या है? विकास किया है, गली में अपने सड़कें बन रही हैं, अनाज पानी सब चीज दे रहे हैं वो तो। हाँ। आपको क्या क्या लाभ हो रहा है? हमें तो खूब लाभ हुआ है, हमें कैंसर की बीमारी है, हमारे लिए भी लाभ हुआ था। अच्छा। पैसे मिले थे हमें। हाँ। और अब भी आ रहा है, हमारा अनाज है जो भी दे रहा है सब कुछ मिल रहा है। तो इलाज के लिए पैसे मिले थे? हाँ मिले थे।
सरकार की तरफ से? हाँ जी मिले थे। तो फायदा हुआ? हाँ हुआ है। फायदा हुआ, इनको हुआ है। इलाज के लिए ये खुश हैं। आप बताइए कुछ विकास वगैरह कुछ हुआ? फायदा, सरकार बहुत कुछ कर रही है। हाँ। पहले लाइट को परेशान है, राशन वगैरह को परेशान है, सब काम ऑनलाइन हो रहा है। हाँ। भाग दौड़ नहीं करनी पड़ रही, जाओ ऑनलाइन करवाओ। अच्छा, सरकार ये ऑनलाइन वाले काम अच्छे लगते हैं? अच्छे लगते हैं, पहले अच्छे होते हैं, घर से ही करते हैं सारे काम। अब तो नीचे भी नहीं है, तुरंत ऑनलाइन करवाओ, सब काम बढ़िया हो रहा है। समय की बचत है। समय की बचत है और वैसे भी सरकार बहुत अच्छी है, यही सरकार आनी चाहिए। ये सरकार आनी चाहिए? हाँ जी। आपको लगता है ये सरकार आनी चाहिए? जी आनी चाहिए। आपको लगता है कि आनी चाहिए कि जी, नहीं आनी हाँ, चाहिए? जी, आनी चाहिए। इधर देखिए जरा आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? हाँ आनी चाहिए। और आनी चाहिए। काम काज लग रहे हैं, कुछ हुए हैं। अच्छा ये बताइए, आप कहाँ के रहने वाले? अलीगढ़? अलीगढ़ का ही हूँ। अलीगढ़ के। कहाँ जा रहे हैं? ये टूंडला जा रहे हैं। टूंडला जा रहे हैं। तो ये बताइए कि 5 सालों में क्या क्या विकास हुआ? बहुत विकास हुआ है। हाँ, क्या क्या हुआ? स्टेशनों की भी सुविधा चेंज हो गई है। हाँ। और भी काम काज तो वो सब चलते रहते हैं। कोरोना महाकाली में तो सभी का दिक्कत होती है। हाँ। वो सब एडजस्टमेंट करना पड़ता है। हाँ। बिना करे कुछ धीरे नहीं। धीरे सब एडजस्टमेंट हो रहा है? जी बिल्कुल होगा। हो रहा है? हो रहा है और लगता है सरकार वापसी कर पाएगी? जी बिल्कुल करेगी? बिल्कुल करेगी। देखते हैं सरकार वापसी करेगी कि नहीं। भैया रुकिएगा जरा, 1 मिनट रुकिए। चले, क्योंकि हम तालों की नगरी की बात कर रहे थे। यहाँ पे चाबी वाबी कुंडे मुंडे सभी लेके चल रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हो? अलीगढ़। अलीगढ़ के ही रहने वाले हो। ये बताओ कामकाज कैसा चल रहा है? तो सही चल रहा है, ऐसे ही है, दाल रोटी चल रही है अपनी। मतलब ठीक ठीक चल रहा है? हाँ जी। सरकार से कोई लाभ हो रहा है? कोई सुविधा मिल पा रही है? अनाज वगैरह कुछ मिल रहा है, अनाज बना सब मिल रहा है। तो कुछ फायदा हो रहा है? लग रहा है कि सरकार ने काम किए हैं? हाँ जी काम किए हैं, सही काम किए हैं। तो ये बताओ, लगता है कि वापसी कर पाएगी कि ना कर पाएगी? सही है, हमारा कहना तो यही है कि यही आनी चाहिए। आनी चाहिए। लगता है कोई और टक्कर देगा? नहीं। आएगी? हाँ। देखते हैं आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन इधर एक रेल जरूर आ गई है। क्या नाम है? प्रमोद कुमार शर्मा। बड़ी प्यारी सी मुस्कान है। हाँ जी। हाँ, हंसते रहना चाहिए ना? हंसते हैं और क्या करेंगे। हंसते रहना चाहिए। और- कहाँ के रहने वाले हो? अलीगढ़ के। अलीगढ़ के ही हो। कामकाज ठीक चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। क्या कमाई कर लेते हो दिन भर? अरे मजदूरी हो जाती है 400-500 रुपए। हाँ, और बाकी सरकार से कोई सुविधा है? सब सुविधा है, बहुत सुविधा है। क्या क्या सुविधा है बताइए? ये अनाज है ये दे रहा है, 2 बार दे रहा है, फ्री में दे रहा है ऐसे में। और ये 500 रुपए श्रम कार्ड में महीने डाल रहा है और किसानों को पैसा दे रहा है। बहुत फायदा है। आपको फायदा हो रहा है? हाँ जी खूब, बहुत बढ़िया। खुश हो? खुश। लगता है सरकार आएगी? हाँ आएगी, बीजेपी सरकार आएगी दोबारा। आनी चाहिए? आनी चाहिए। कोई और नहीं चाहते कि कोई नहीं नहीं नहीं, हमें तो ये बढ़िया सरकार लगी है, बढ़िया काम है इसका। हाँ, काम बढ़िया है। हाँ जी आपको बढ़िया लग रहा है? बहुत बढ़िया। चलिए, आम जनमानस खुश होना चाहिए और जो आम जनमानस खुश है तो ही सब कुछ ठीक है। अगर ये लोग आम जनमानस खुश नहीं, जो दिन भर इतनी मेहनत करते हैं, तो फिर कुछ भी नहीं। ऐसे में लोगों का कहना है कि सरकार ने काम किए हैं, आनी चाहिए। तो मतदाता मेल में अलीगढ़ से हमारा सफर शुरू हो चुका है। सरपट हमारी मतदाता मेल दौड़ रही है और इसी बीच हम ये जानेंगे कि जनता चाहती क्या है, किसको वोट देना चाहती है, किसका समर्थन करती है और किस राजनीतिक दल को वो उत्तर प्रदेश की सत्ता पर बैठे हुए देखना चाहती है। यहाँ हम आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले जरा इधर दिखाइए। ये है जुगाड़.com। इसे कहेंगे जुगाड़.com और ये आपको और कोई नहीं, कहीं नहीं बल्कि हिंदुस्तान में, भारत में ही देखने को मिलेगा। पूरा आराम से झूला बना हुआ है। चलिए इसी झूले के बीच से जरा बात करने की कोशिश करते हैं। मजा आ रहा है? इधर देखिए, मजा आ रहा है? आ रहा है? अरे झूला मिल रहा है अच्छे से? अच्छे से मिल रहा है? अच्छा है, अच्छे से मजा मिल रहा है। चलिए इधर इनसे बात करते हैं। यूपी के हो का भैया? हाँ जी यूपी। कहाँ के रहने वाले हो? प्रयागराज। प्रयागराज के हो। ये बताइए प्रयागराज में क्या क्या काम हुआ है 5 साल में? अब कामें तो बहुत से हुए हैं, लेकिन इस बीमारी से कोई मतलब नहीं है। कोरोना की वजह से दिक्कत है? कोरोना की वजह से बहुत दिक्कत, बहुत ही ज्यादा दिक्कत बहुत है। ज्यादा दिक्कत। महामारी ऐसी आई कि सब कुछ ले डूबी। सब डूबी, घर से बेघर हो गए हाँ। और क्या कहते हैं, रोजी रोटी छिन गई। यहाँ आए थे काम के सिलसिले में,
वो भी नहीं मिल पाया, वापस जा रहे हैं तो अब गाँव। सरकार जैसे कोई मदद कर रही है लोगों की, मजदूरों की, क्या कोई फायदा हो रहा है कि ना हो रहा? फायदा यही हो रहा है, राशन पानी मिल रहा है राशन खाने पानी के मिल लिए, रहा हाँ है। पेट चल रहा है बस, और क्या। राशन पानी मिल रहा है, ये सरकार की तरफ से सहायता हो रही है, लेकिन कोरोना ने सब कुछ तबाह किया और ऐसे में ये काम की तलाश में बहुत ज्यादा है। जरा इनसे बात करते हैं। यूपी के हो भैया? बिहार के। बिहार के हो? यूपी के हैं आप? चलिए आगे इनसे बात करते हैं। यूपी के रहने वाले हैं क्या भैया? चलिए इधर बिहार के लोग हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश वासियों से बात करने की हमारी कोशिश। भैया यूपी के रहने वाले हैं आप? ये भी बिहार के हैं, तो यूपी का है क्या कोई? सारे बिहार के हैं, यानी कि जमकर बिहार के लोग हमें इस ट्रेन में मिलने वाले हैं। खूब बिहारी बबुआ है और बिहार में भी बीजेपी की ही सरकार है। चलिए इन लोगों से बात करते हैं। यूपी के हो क्या आप? ये भी बिहार की ही लग रही है, देख के पता चल रहा है। यूपी के हैं, ये बताइए कि विधानसभा चुनाव है, क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बने? बीजेपी की। ये बोले पहले, किसकी बने? बीजेपी की। ऐसा क्यों भाई? मोदी है। मोदी है तो मोदी पसंद है? बहुत पसंद काम कर रहे हैं है, मोदी जी? बहुत अच्छा काम कर रहे काम हैं, कर रहे हैं, क्या अच्छा लगता है? पूरे देश को संभाल रहे हैं। हाँ, तो क्या अच्छा लगता है उनका काम? किस तरीके का अच्छा लगता है? उनका सारा काम है, जो करते सही करते हैं। सही करते हैं। अभी पंजाब गए थे, पंजाब में मारना चाहा उन्हें। हाँ, तो चाहते हो यूपी में मोदी के नाम पर बीजेपी आए दोबारा? आए। आए मोदी हाँ। आए, ये चाहते हैं मोदी के नाम पर बीजेपी आए। आप बताइए। जी सर, मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं, उनकी जो है हर चीज़ की भलाई में सोचते हैं। हाँ, ठीक है तो चाहते हो कि बीजेपी आए उत्तर प्रदेश में मोदी जी के नाम पर? जी, आएंगे क्यों नहीं। आएगी। हाँ। इनका कहना है आएगी। इधर जरा इधर बात करते हैं, तनिक पहले ऊपर कर लेते हैं जरा। कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ एकदम। सब बढ़िया है? हाँ सब बढ़िया बढ़िया है। हाँ। ये कौन सा स्टाइल है? हाँ, ये स्टाइल वीआईपी है। यही भी स्टाइल है। अरे। अच्छा ये बताओ, सरकार का स्टाइल ठीक लगता है काम करने का कि नहीं? हाँ, क्या बताए, सरकार का काम करने का मेरे को अच्छा नहीं लगता है। नहीं लगता है? नहीं। काहे? नहीं, ये मोदी जो है ना सिर्फ लॉकडाउन लगाते रहते हैं। हाँ जिंदगी बचाना लॉकडाउन लगाएगा। हाँ भैया। जिंदगी बचाएगा तो लॉकडाउन लगाएगा ही। हाँ, ये तो हम सबकी सुरक्षा के लिए है जी। अच्छा। हाँ, तो ये इसमें इतना वो लोगों को गौर नहीं करना चाहिए। हर आदमी अपने तरीका से अपने जनता को हित के बारे में बात करता है और हित के बारे में ही बात मोदी जी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर उसके ऊपर कोई एक्शन उठा रहा है तो हमारी गलती है, क्योंकि हमारे लिए तो हर सुविधा देने की कोशिश कर रहा है, हम नहीं ले पा रहे तो हमारी गलती है। ये कह रहे हैं कि सारी सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं, लॉकडाउन लगा रहे, भाई समस्या तो है पर चलिए हमारी ही सुरक्षा के लिए लगा रहे हैं। तो ये बताइए बाकी कुछ काम वाम ठीक लगता है कि नहीं? काम वाम तो फिलहाल तो सही है इनका, यही प्रॉब्लम है, लॉकडाउन बार बार लगा देते हैं, यही प्रॉब्लम है बस। लॉकडाउन नहीं लगाएंगे तो बचेंगे कहाँ से? बचेंगे कहाँ से? मजदूर आदमी खाएंगे कहाँ से लॉकडाउन लगाएंगे तो? अच्छा ये बताओ। हाँ। खाएंगे बचेंगे तब तो खाएंगे, जब बचेंगे ही नहीं तो फिर खाएंगे क्या? ये भी बात है, बचेंगे तभी तो खाएंगे। चलिए हाँ, समस्या तो लेकिन है, ध्यान तो इसमें प्रॉब्लम तो है, मानते हैं चलिए, लेकिन जान है तो जहान है। ये बताइए लॉकडाउन बेशक लग जाता है बार बार, लेकिन सरकार सुविधाएं भी तो दे रही है, श्रम कार्ड वगैरह सब, राशन पानी, इनका कुछ लाभ मिल रहा है या नहीं? नहीं, ये सब तो ना मिल रहा। तो पंजीकरण क्यों नहीं कराया? सबको मिल रहा है। तो मैंने करा के ना रखा। तो फिर गलती किसकी? तो गलती किसकी है भैया? नहीं दोगे तो कैसे होगा? आप ध्यान दो इस चीज पे, देखो कहाँ पे क्या हो रहा है, उस पे पूरा तजुर्बा रखो। 3 महीना तब तो क्या? राशन सरकार दे रही है, उसमें सुविधा आप उठाए ना उठाए वो आपकी गलती है। उसमें लॉकडाउन लगा रहे हैं लेकिन दे तो रहे हैं खाने के लिए। पंजीकरण कराओ, सरकार बहुत कुछ दे रही है भैया, कराओगे आप कि नहीं कराओगे? हाँ कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे। जरा जानकारी रखो सरकार क्या दे रही है क्या नहीं दे रही है। जरा इधर आगे बढ़े तनिक इनसे। ये देखिए ये अलग स्टाइल में सो रहे हैं। ट्रेन में यही चीजें अलग अलग देखने को मिलती हैं भाई। क्या नाम है भैया? शशिकांत पटेल। ठंड बढ़िया पड़ रही है जी, जोरदार? बहुत। बहुत।
तो ये बताइए, ठंड में नेताजी के पसीने छूट रहे हैं क्योंकि चुनाव है यूपी में, तो कुछ नेताजी ने काम वाम किया है क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि ने यूपी में? हाँ। नहीं, हमारे हिसाब से तो कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ? अच्छा, बीजेपी ने काम किया, योगी जी ने कुछ काम किया? नहीं किया। तो फिर सरकार आ पाएगी दोबारा, ना आ पाएगी? मुझे तो नहीं लगता इस बार आएगी। तो कौन आएगा इस बार? अखिलेश आएंगे। अखिलेश पक्का आएंगे जी। अखिलेश ने अपने राज्य में अच्छा काम किया था? बिल्कुल किया है। तो फिर चले काहे गए? 2017 में काहे ना आ पाए? आएंगे। अब दोबारा आएंगे जी। लौटेंगे? हाँ। चले, साइकिल लौटेगी, अखिलेश लौटेंगे, इनका कहना है। और इधर भी जरा रुक करते हैं, जरा यहाँ यूपी के जो लोग हैं उनसे भी बात करें। यूपी से हैं आप लोग? यस मैम। कहाँ के रहने वाले हैं? गाजियाबाद। गाजियाबाद के रहने वाले हैं। तो ये बताइए जरा, गाजियाबाद में कितना कुछ बदला है? बहुत बदला है। मेट्रो स्टेशन अच्छे हो गए। हाँ। सारी सुविधाएं अच्छी हैं, सड़कें साफ हैं, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। बढ़िया काम चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया है। तो आपको लगता है सरकार वापसी कर पाएगी? बिल्कुल 100% है, ये तो कोई नो डाउट। अखिलेश बहुत अच्छी टक्कर दे रहे हैं, उधर भैया भी कह रहे हैं देखा जाएगा वो तो, पर बाबा के आगे कोई नहीं है। अच्छा, बाबा का कोई नहीं है? कोई आपको तो लगता है कुछ? हाँ, ये लगता है यूपी में बीजेपी आएगी। हाँ, आएगी। काम किया है? हाँ, काम किया। अच्छा, विमेन सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो महिलाएं कितनी सुरक्षित हुई? मेरे ख्याल से तो 100% है। पहले से माहौल और अच्छा हुआ? बहुत अच्छा हुआ, पहले से बहुत अच्छा है। वुमेन्स के अकॉर्डिंग पहले से बहुत अच्छा है। महिलाओं के लिए माहौल अच्छा हुआ है और इनका कहना है कि बीजेपी वापसी करेगी। पर जरा तनिक ये कह रहे हैं कि अखिलेश भैया आएंगे। अब देखते हैं कि अखिलेश भैया आएंगे कि बीजेपी वापसी करेगी, ये वक्त तय करेगा। लेकिन ये इन लोगों की राय है और इन लोगों की राय ही किसी एक को जीत दिलाएगी। अब जरा तनिक कैमरा ऊपर घुमाइए और इनसे भी बात करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैम गाजियाबाद। गाजियाबाद के रहने वाले हैं। तो ये बताइए, गाजियाबाद में क्या क्या बदला है इन 5 सालों में? मैम गाजियाबाद के जैसे हमारे एमएलए जो है अतुल गर्ग, वो जब से आए हैं चीज़ों को लेकर ये कि क्राइम रेट थोड़ा गाजियाबाद में गिरता हुआ दिख रहा है। एट द सेम टाइम जो फुटपाथ वगैरह जो कंप्लीट नहीं हुए थे 5 सालों में, वो होते दिख रहे हैं वहाँ पे। जैसे मैं राजनगर एक्सटेंशन का निवासी हूँ, तो इतना तो है कि वार्ड में जो भी लोकल नेता हैं वो काम तो करते हुए दिखते हैं कि वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना, टेस्टिंग करवाना, तो काम नजर आता है। अब ये बताइए कि अब 2022 में चुनाव है, तो क्या लगता है कौन आएगा? ये सरकार रिपीट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए, क्या लगता है? मैम मेरे हिसाब से तो सरकार रिपीट ही होगी। जो भी आसपास का एटमॉस्फेयर लगता है लोगों को। समर्थन किसको है? बीजेपी को। बीजेपी को। आप चाहते हैं रिपीट हो? Yes. ये चाहते हैं सरकार रिपीट होनी चाहिए। आप जरा इधर भी तनिक घुमा लीजिए, ये भी जरा छुपके कोने में ऊपर बैठे हैं। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम राहुल है। राहुल जी, आप भी गाजियाबाद के हैं? नहीं मैम, मैं दिल्ली का हूँ। आप दिल्ली से हैं, तो बेसिकली दिल्ली के ही हैं या यूपी के भी हैं? यूपी से हैं, दिल्ली के ही हैं। केजरीवाल जी ठीक है? हाँ जी, एकदम सही कर रहे हैं वहाँ का? बहुत सही, बहुत सही। सही कर रहे हैं, बहुत सही कर रहे हैं। चलिए, दिल्ली निवासी हैं आप। कहाँ के रहने वाले हैं? अलीगढ़ से हैं। चलिए, ये हमें अलीगढ़ के मिले हैं भैया, और अलीगढ़ से ही हमने सफर को किया था शुरू। तो ये बताइए, सरकार क्या लगता है, रिपीट होनी चाहिए या चेंज होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए रिपीट। रिपीट क्यों? काम बढ़िया कर रही है, काम बढ़िया कर रही है। क्या क्या अच्छा लग रहा है? जो पहले सुविधा नहीं मिलती, अब सारी सुविधाएं मिल रही है। जैसे घर घर राशन पहुंच रहा है। पहले राशन के लिए बहुत परेशान थे लोग। हाँ। और जो है जो कोरोना में वैक्सीन वगैरह सब फ्री, लोग परेशान हुए, सबको मिल रही है। यानी कि आपने ली वैक्सीन? हाँ, फ्री? बिल्कुल फ्री। ये सरकार ने सुविधाएं तमाम दी। आप कहाँ के रहने वाले भैया? बिहार के रहने वाले हैं। क्या आप बिहार के हो? घर परिवार में सब बढ़िया? बिल्कुल सही। बिहार की सरकार काम काज कर रही है? बिल्कुल कर रहा है। कर रही है। आप कहाँ के हैं? मैं तो बिहार से हूँ। इस बिहार से हुआ कि दिल्ली बिलोंग करता हूँ। अच्छा, दिल्ली बिहार से है। सब सही? बिल्कुल सही है, सब सही है। रुद्राक्ष की माला वगैरह सब पहने नजर आ रहे हैं। तो जय श्री राम। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राम। जरा इनसे बात करें। आप कहाँ के रहने वाले भैया? दिल्ली के निवासी हैं। दिल्ली के निवासी हो? सब सही है? केजरीवाल जी बढ़िया काम कर रहे हैं? कुछ फायदा वायदा दे रहे हैं? हाँ, फायदा दे रहे, राशन फ्री दे रहे हैं, सब चीज बढ़िया। अच्छा, बताओ, केजरीवाल जी इस बार जरा यूपी में भी हाथ आजमा रहे हैं, तो लगता है कछु कर पाएंगे कि नहीं? देख लो क्या होता आगे। उससे उम्मीद तो लग रही है। आपका काम सही चल रहा है? काम बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। चलिए, इधर आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश के लोगों से बात कर उनके विचार जानने समझने की कोशिश करते हैं कि 2022 को लेकर उनका क्या कहना है। समर्थन किसको जाएगा? मेरा बीजेपी को 100% जाएगा। चाहते हैं रिपीट हो? यस, बिल्कुल। इनका समर्थन जा रहा है बीजेपी को। इनका कहना है कि सरकार रिपीट होनी चाहिए। अब आगे होगा क्या, ये वक्त बताएगा। सर, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम जतिन केशवानी है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अलीगढ़ यूपी से। अलीगढ़ के हैं। Yes. ये बताइए, अलीगढ़ के बहुत लोग मिलते हैं हमें, अलीगढ़ को लेकर अलग अलग राय है लोगों की। कुछ कहते हैं कि वहाँ सड़कें वड़कें सब अच्छी हुई है, कुछ कहते हैं कि कुछ काम हुआ ही नहीं है क्या वहाँ की तस्वीर? पहले से तो काफी बेटरमेंट है। अगर सड़कों को देखा जाए तो बहुत सारे रोड्स वगैरह काफी अच्छे बन चुके हैं अब। पहले अगर हम अलीगढ़ से आगरा जाते थे तो हमें 4-5 घंटे लगते थे, आज की डेट में केवल हम 2 घंटे के अंदर 1.5 घंटे के अंदर आगरा पहुँच जाते हैं। सफर भी बल्कि कम हो गया है, बदला है अलीगढ़। रोड्स वगैरह काफी बढ़िया हो गए हैं, काफी बदल चुका है अलीगढ़। काफी डेवलपमेंट हो चुका है, इवन स्मार्ट सिटी में आ चुका है हमारा अलीगढ़। तो काफी सारे डेवलपमेंट्स उसमें हुए हैं। इनका समर्थन जा रहा है बीजेपी को। इनका कहना है कि सरकार रिपीट होनी चाहिए। अब आगे होगा क्या, ये वक्त बताएगा। तो मतदाता मेल का हमारा सफर हमें ले आया है तालों की नगरी के नाम से मशहूर अलीगढ़ से कानपुर के रास्ते होते हुए मिर्जापुर। जी हाँ, ये वही मिर्जापुर है जिसके चर्चे खूब हम लोगों ने सुने हैं। कभी फिल्मों में इसका इस्तेमाल किया गया है, इसका चित्रांकन किया गया है, तो कभी राजनीतिक किस्सों में। राजनीतिक किस्सों की बात भी हम करेंगे, लेकिन अगले अंक में करेंगे, क्योंकि आज सुबह हमने सफर की शुरुआत की और देखिए रात होने को आई है। सफर बेहद दिलचस्प रहा, कई लोग हमें मिले, सबने अपने अपने विचार रखे, लेकिन कुल मिलाकर बात वही आ जाती है कि देखना होगा कि 10 मार्च को क्या होता है, कौन होगा वो जिसके सर पर सजेगा जीत का सेहरा। लेकिन फिलहाल आज मतदाता मेल में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए जी मीडिया के साथ।